एक स्टार, एक मौत और एक पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई। आखिर सच क्या था? सुसाइड या मर्डर? 4 साल हो गए, लेकिन सवाल आज भी वही है। तो बात है 14 जून 2020 की। जगह मुंबई का बांद्रा इलाका। खबर आती है कि बॉलीवुड के राइजिंग स्टार सुशांत सिंह राजपूत अपने अपार्टमेंट में नहीं रहे। पुलिस ने पहली नजर में कहा ये एक सुसाइड है, लेकिन बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें थ्योरीज थीं, कंट्रोवर्सीज थीं, बस जवाब नहीं थे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उस दिन को फिर से देखते हैं, वो दिन जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, उस दिन क्या क्या हुआ। सुबह के 10 बजे सुशांत का बेडरूम अंदर से बंद था। स्टाफ ने सोचा आम बात है, लेकिन जब 12 बज गए और दरवाजा नहीं खुला तो टेंशन बढ़ने लगी। फिर 1:30 बजे के आसपास उनकी बहन आई, दरवाजा तोड़ा गया और दोपहर 3:30 बजे तक मुंबई पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाम तक तो ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी और पहला फैसला क्या था? आत्महत्या। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक एक्टर की मौत पर इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा हो गया। इसको समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर थे कौन। सुशांत कोई आम स्टार नहीं थे, वो एक सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी थे। टीवी से शुरुआत की, पवित्र रिश्ता से, याद ही होगा, घर घर में छा गए थे। फिर काई पोचे से बॉलीवुड में ऐसी एंट्री ली कि सब देखते रह गए, और MS धोनी और छिछोरे के बाद तो वो आसमान पर थे। एक आउटसाइडर जिसने अकेले दम पर अपना मुकाम बनाया था। पर वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, उनकी शख्सियत इससे कहीं ज्यादा थी। फिजिक्स और आसमान के तारों से उन्हें इश्क था। उनके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप था। सोचिए, उन्होंने अपने 50 सपनों की एक लिस्ट बना रखी थी। स्काई डाइविंग करना है, पियानो सीखना है, बच्चों को पढ़ाना है। एक बिल्कुल अलग ही इंसान थे वो। शायद उनकी इसी अलग शख्सियत की वजह से जब उनकी मौत की खबर आई तो थ्योरीज और अफवाहों का ऐसा तूफान उठा जिसने सच में पूरे देश को झकझोर के रख दिया। अब इस तूफान के सेंटर में दो अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ सुशांत की फैमिली। उनका साफ आरोप था कि गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को मेंटली मैनिपुलेट किया, उनके 15 करोड़ रुपए हड़प लिए और उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया। और दूसरी तरफ थी रिया। उनका वर्जन था कि सुशांत डिप्रेशन से जूझ रहे थे और वो तो बस उनकी मदद कर रही थीं। बिल्कुल दो अलग कहानियां। और फिर इसमें एक और एंगल जुड़ा, बॉलीवुड कॉन्स्पिरेसी का। बातें होने लगीं कि सुशांत नेपोटिज्म के शिकार थे, कि बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया था, उन्हें फिल्मों से रिप्लेस किया जा रहा था, मतलब एक तरह का बॉयकॉट। सोशल मीडिया पर तो बॉलीवुड गिल्ड सुशांत का हैशटैग आग की तरह फैल। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक नया ट्विस्ट तब आया जब कुछ व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गए और इसके साथ ही सामने आ गया ड्रग्स एंगल। बस इसके बाद मामले में एंट्री हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की। और इसी ड्रग्स केस के सिलसिले में रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें 28 दिन, लगभग 1 महीना जेल में रहना पड़ा। उसके बाद उन्हें बेल मिली। तो एक तरफ ये सारी थियरीज थीं, पब्लिक का गुस्सा था, लेकिन इस सबके बीच ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा था? आखिर जांच एजेंसीज को क्या मिला? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का सफर भी काफी घुमावदार रहा। शुरुआत की मुंबई पुलिस ने, जिन्होंने इसे सुसाइड कहा। लेकिन जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और केस ट्रांसफर हो गया CBI को। फिर CBI ने अपनी जांच की और सबसे अहम, एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने अपनी फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की। और एम्स की उस रिपोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था, एकदम क्लियर। उन्होंने कहा मौत आत्महत्या से हुई है, यह हत्या नहीं है, फांसी लगने की पुष्टि हुई है। मतलब मौत सुसाइड से हुई, मर्डर नहीं था। इस एक रिपोर्ट ने कत्ल की सारी थ्योरीज पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस रिपोर्ट के बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो हवा में लटके हुए हैं। 4 साल बीत गए, लेकिन इनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सुसाइड था तो सुसाइड नोट कहाँ है? क्यों नहीं मिला? सुशांत जैसा इंसान जिसे लिखने पढ़ने का, डायरी मेंटेन करने का इतना शौक था, क्या वो बिना कुछ कहे ऐसे ही चला जाता? फिर दूसरा बड़ा सवाल, पैसों का। फैमिली ने 15 करोड़ रुपए के गबन का जो आरोप लगाया था, उन पैसों का क्या हुआ? वो कहाँ गए? इसका भी कोई आखिरी जवाब नहीं मिला। और आखिर में सबसे अहम सवाल, अगर एम्स की रिपोर्ट इतनी क्लियर थी कि ये सुसाइड हैं, तो फिर CBI ने 4 साल में अपनी फाइनल चार्जशीट फाइल क्यों नहीं की?
केस को क्लोज क्यों नहीं किया? सीबीआई की ये खामोशी अपने आप में कई नए सवाल खड़े करती है। तो हुआ क्या? एक टैलेंटेड एक्टर चला गया और पीछे क्या बचा? सिर्फ सोशल मीडिया पर हैशटैग, न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट्स और ढेर सारी पॉलिटिक्स। ऐसा लगा जैसे सच ढूंढने से ज्यादा हर कोई शोर मचाने में लगा था, और इस शोर में असल मुद्दे कहीं गुम हो गए। तो आखिरी सवाल यही है कि असली जस्टिस, असली न्याय आखिर है क्या? क्या किसी एक को दोषी ठहरा देना ही न्याय है, या इस पूरी ट्रेजेडी से एक समाज के तौर पर कुछ सीखना? शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।